नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अ वेरी पावरफुल सेशन। आज का दोस्तों हम सेशन शुरू करें उससे पहले मैं आप सबको नवरात्रि का बधाई देना चाहूंगा। आज माता जी का दिन है। दुर्गा माता कहें, सरस्वती माता कहें, लक्ष्मी माता कहें, गौरी माता कहें, आज भगवान का दिन है। अष्टमी है, नवमी है साथ में, और कल जो है वो है विजयादशमी। तो सबसे पहले मैं आज आपका स्वागत करता हूं, और कल जो विजयादशमी है उस पर आपके सभी काम में, आपको बिजनेस में, लाइफ में, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सभी में आपकी विजय हो। उसी शुभकामनाओं के साथ हम आज का जो यह सेशन है दोस्तों शुरू करते हैं। आज के सेशन में जो टाइटल है 5 सीक्रेट्स ऑफ HNI सेल्स, उसके ऊपर हम डिटेल में तो बात करेंगे दोस्तों। मैं आज आपको क्या देने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे 5 सीक्रेट्स ऑफ HNI सेल्स। उसके साथ में दोस्तों आपको बताने वाला हूं 13 वैल्यू क्रिएटर्स। 13 वैल्यू क्रिएटर्स मतलब कि आपके बिजनेस में, इंश्योरेंस के बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में, अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो कौन से 13 वैल्यू क्रिएटर्स पर ध्यान देना चाहिए। मतलब मैंने बोला था सिर्फ 5 सीक्रेट्स ऑफ HNI सेल्स, वो तो दूंगा, उसके साथ साथ 30 वैल्यू क्रिएटर्स भी मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। उसके साथ मैं एक जबरदस्त सक्सेस का मंत्र भी आपको लास्ट में देने वाला हूं। उस मंत्र से पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ में कभी भी आप फेल नहीं हो सकते। अगर उस मंत्र को आपने अपने दिल, दिमाग और हर कार्य में उसका इस्तेमाल किया तो दोस्तों श्योर रहिएगा कि जीत आपकी होगी, विजय आपकी होगी। तो आप तैयार हैं आज के इस सेशन के लिए? बहुत सारे साथी आज गए हैं, 400 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस द इंडिया। बहुत सारे लोग दिल्ली से जुड़े हुए हैं, कोलकाता से आज काफी लोग आए हुए हैं, और चेन्नई से आए हुए हैं, बेंगलोर से हैं, हैदराबाद से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश से हैं, लखनऊ से हैं, बिहार से हैं। तो लगभग लगभग सभी स्टेट से फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं और भी साथी आ रहे हैं। तो दोस्तों HNI सेल्स जब हम भी करते हैं, जब भी हम HNI सेल्स के लिए बात करते हैं, तो HNI सेल्स हमारे बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दुनिया में आप कभी भी देखेंगे जो भी टॉप के लोग हैं, तो चलिए हम अपनी इंडस्ट्री को ही पकड़ते हैं। हमारी इंडस्ट्री में जो टॉप के परफॉर्मर्स हैं, फिर वो डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो, एजेंट्स हो, HNI सेल्स के बगैर कोई भी टॉप पर नहीं पहुंचता। अगर HNI सेल्स नहीं है तो नंबर ऑफ पॉलिसीज तो हो सकता है, लेकिन प्रीमियम जिसमें हम बोल सकते हैं MDRT, COT, TOT, वहां तक अगर पहुंचना है, TOT तक, तो HNI सेल्स के बगैर वहां तक पहुंचना तकरीबन तकरीबन असंभव है। सिर्फ असंभव इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि नंबर ऑफ पॉलिसीज से बहुत सारे साथी MDRT कर लेते हैं, COT तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे ऊपर जाना है,
टीओटी, मल्टीपल टीओटी, तो बड़े सेल्स होना बहुत जरूरी है। आज तक आप सभी लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे, इंडिया का फेवरेट है क्रिकेट। आप कभी भी देखिए, आज तक ऐसा मैच आपने देखा है जो सिंगल्स और डबल्स से विन किया गया हो? सिर्फ सिंगल्स और डबल्स नहीं ना। उसी तरह क्रिकेट को जीतने के लिए, मैच को जीतने के लिए सिंगल्स भी जरूरी होते हैं, डबल्स भी जरूरी होते हैं, 4 भी जरूरी होता है और 6 भी जरूरी होता है। 4 और 6 लगा के, सिर्फ 4 और 6 लगा के भी मैच जीतने का जो तरीका है वो प्योर सही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सिंगल्स और डबल्स से भी गेम, मैच के जो नतीजे होते हैं वो बदल जाते हैं। मतलब बिजनेस के लिए, मैच के लिए स्ट्रेटेजी सेम है। अगर बिजनेस बड़ा करना है और अगर मैच में जीत की संभावनाएं आपको ज्यादा बनानी है तो ज्यादा 4 और ज्यादा 6 की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, HNI सेल्स का मतलब है 4 लगाना मैच में, HNI सेल्स का मतलब है बिजनेस में 6 लगाना। तो मैं उम्मीद है मुझे कि आप सभी साथियों को भी आपके इस बिजनेस के मैच में 4 लगाना है, 6 लगाना है, दौड़ते रहना है, उसको लाइव रखना है। क्योंकि अभी तो IPL का सीजन चल रहा है, फेस्टिवल का सीजन चल रहा है। दोस्तों, किस तरह से हम कर सकते हैं? आज का जो प्रेजेंटेशन रहेगा दोस्तों, तकरीबन जो प्रेजेंटेशन होगा 90 मिनट का होगा। लेकिन मैं आपको एक वचन देता हूं, यह 90 मिनट में आप जो ले जाएंगे, चॉइस आपकी है। 90 मिनट तक अगर आप लास्ट तक बैठे तो ऐसी ऐसी चीजें आपके बिजनेस में आप ले जाएंगे कि आपने सोचा ना होगा कि ऐसी सब चीजें भी क्या आपको फ्री में मिल सकती है। यस साथियों, क्या ऐसी सब चीजें भी आपको फ्री में मिल सकती है? दुनिया में एक्चुअली कोई फ्री में नहीं है, कुछ फ्री में नहीं है। दोस्तों, आपके टाइम की जो कीमत है वो आप जानते हैं। आज अगर आप 90 मिनट यहाँ बैठते हैं तो वो फ्री नहीं है। आपकी कीमत आप जानते हैं। आपने जो 90 मिनट यहाँ पर दिए हैं, जो अभी आप बैठेंगे बाकी के काम को छोड़ के, उसकी कीमत तो दोस्तों कहीं ज्यादा है। मतलब जो आप टाइम दे रहे हैं, आई अप्रिशिएट, आई वैल्यू। आज का जो ये सेशन है उसको फ्री बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका कीमती समय इस सेशन में निवेश किया जा रहा है। जिंदगी में हमेशा एक चीज ड्यान रखिएगा, अगर आप जिस चीज को समय दे रहे हैं, आपका समय कीमती है, तो मेरा भी फर्ज बनता है, मेरी भी ड्यूटी बनती है, मेरा भी उत्तरदायित्व बनता है कि आपके लिए ऐसी चीज दूं, आपको ऐसी पॉइंट्स बिजनेस में होनी चाहिए जो आपका सक्सेस, आपका ग्रोथ, आपका बिजनेस, आपका पर्सनल लाइफ, आपका सोशल लाइफ, उन सभी में दोस्तों कंट्रीब्यूट करे। राइट? तो HNI मतलब कौन, उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है, पहले तो वह जानना बहुत जरूरी होता है। कोई भी चीज दोस्तों जब हम किसी को देते हैं, किसी को समझाते हैं, किसी को बताते हैं, जब तक मैं उसके बारे में पूरा जान नहीं लेता, तब तक मेरी कोई भी जो स्ट्रेटेजी है वो फुल सक्सेस नहीं हो सकती। तो HNI सेल्स में हमें कौन कौन सी चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, उससे हम स्टार्ट करते हैं अभी।
इज द स्लाइड विजिबल टू यू ऑल फ्रेंड्स? हाथ ऊंचा कर सकते हैं, मुझे पता चल जाएगा कि आपको स्लाइड जो है वो विजिबल है, आप देख सकते हैं। और आज के सेशन में आपसे मेरी गुजारिश है, नोटबुक लेके बैठिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जो आपके लिए बहुत काम के होंगे। काफी सारे पॉइंट्स मैं आज आपको देने वाला हूं दोस्तों। HNI सेल्स का इंपॉर्टेंस तो हमने डिक्लेयर कर दिया, डिस्कस कर दिया कि दुनिया में कोई भी जो सक्सेस हुआ है उसके अंदर कंसिस्टेंसी सबसे पहला नियम आता है। कंसिस्टेंसी मतलब बार बार हर बार लगातार, बार बार हर बार लगातार। Why we don't approach NRI और HNI? आज कुछ स्लाइड्स जो होंगी मेरे प्रीवियस सेशंस की होंगी, कुछ स्लाइड्स, लेकिन ऐसे 5 सीक्रेट आएंगे और ऐसे 13 वैल्यू एडिशन, वैल्यू क्रिएटर्स मैं आपको देने वाला हूं, जिसकी वजह से आप अपना मार्केट में इमेज चेंज कर सकते हैं साथियों। आप बड़े कस्टमर के सामने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं क्योंकि आपको उसके सीक्रेट्स पता चलने वाले हैं। आज हम 5 सीक्रेट्स के साथ साथ 13 वैल्यू क्रिएटर्स के ऊपर बात करेंगे और एक मैं ऐसा मंत्र आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि जो आपके बिजनेस लाइफ, आपके सोशल लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ 360 डिग्री वो काम करता है। 360 डिग्री। Why we don't approach HNI? दोस्तों, कभी भी जब हम HNI के पास जाते हैं, आपको भी पता होगा कि जब भी हम HNI को मिलने जाते हैं तो मन में एक डर सा लगा रहता है। डर सा मतलब कि उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, वो क्या पूछ लेगा, या अगर उसने कुछ बड़ा सवाल कर दिया कि आपकी पॉलिसी में क्या रिटर्न आता है, या कुछ ऐसा सवाल कर दिया कि जिसका मैंने जवाब देना मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो एक वो डर लग कि वो क्या पूछेंगे, क्या पूछ सकते हैं। और दूसरा, अंदर से ऐसा होता है कि क्या मैं उसको सही प्रोडक्ट दे पाऊंगा, वो किस प्रकार के ऑब्जेक्शन लेगा। मतलब एक कहीं ना कहीं दिल में डर होता है। वो डर जो है वो नॉलेज का हो सकता है, वो डर जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का हो सकता है, वो डर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का हो सकता है। एक थ्योरी आती है, बहुत जबरदस्त थ्योरी आती है, बहुत जबरदस्त थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं RED, रेड। रेड करके थ्योरी आती है, उसके ऊपर पूरा सेशन हो सकता है कि दुनिया की जो भी सक्सेसफुल कंपनियां हैं, उसमें एप्पल आ गया, उसमें अमेजोन आ गया, उसमें मर्सिडीज आ गया, कि वो रेड थियरी पर कैसे काम करते हैं। और इट इज अ पार्ट ऑफ HNI। HNI में जो हमको डर लगता है, जो एक अंदर से एक हिचकिचाहट होती है, उसी वजह से क्या होता है, हम कई बार उसको छोड़ देते हैं, वहां नहीं पहुंच पाते और हमारी अपॉर्चुनिटी चली जाती है साथियों। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्ट्रा HNI, पहले मुझे पता होना चाहिए कि अल्ट्रा HNI है कौन, इनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। मुझे जब ये पता चलेगा कि अल्ट्रा HNI के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो मैं तैयारी बहुत बेहतर कर सकता हूं। आप कभी भी देखिए, जो बॉलर होता है, अगर समझ लीजिए इंडिया का बॉलर है, किसी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है या वेस्ट इंडीज के साथ मैच है या बहुत ही पावरफुल टीम के साथ मैच है,
तो जो बॉलर होता है वो बैट्समैन का वीडियो ध्यान से देखता है कि वो किस तरह खेल रहा है, उसकी वीक पॉइंट क्या है, उसकी स्ट्रांग पॉइंट क्या है, किस साइड में बॉल डालूं तो वहां पर मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। उसी तरह जब बैट्समैन को तैयारी करनी होती है तो वो बॉलर का वीडियो बहुत ध्यान से देखता है कि ये बॉलर जो है वो किस स्पीड में डालता है, कौन सी जगह पे मैक्सिमम उसका बॉल जाता है, उसकी वीक पॉइंट क्या है, उसका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, वो कौन सा सिग्नल देता है। जब यॉर्कर डालना होता है तो पहले वो क्या करता है, फुल टॉस आने वाला होता है तो क्या करता है, बैट पिच बॉल आने वाला होता है तो क्या करता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब भी हमको कुछ काम करना होता है उसकी तैयारी करनी पड़ती है। क्रिकेट मैच में भी जो अभी आईपीएल चल रहा है तो मैं बहुत सारे एग्जांपल उसी में से ही दे रहा हूं आपको। मैच में भी बॉलर जो होता है वो बैट्समैन को बहुत ध्यान से देखता है, कॉम्पिटिटर बैट्समैन को उसके वीडियोस बार बार लगातार हर बार देखता है ताकि वो अपनी जो जीत है उसको निश्चित कर सके। उसी तरह बॉलर भी बैट्समैन के वीडियोस देखता है। तो अल्ट्रा एचएनआई लोगों की क्या क्वालिटीज होती है, जब मैं उसको बहुत बारीकी से देखूंगा, बारीकी से अल्ट्रा एचएनआई की मैं क्वालिटीज देखूंगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखूंगा, तो मेरी जीत की जो संभावना है दोस्तों वो बढ़ जाती है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। आज के कुछ शब्द जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन, तैयारी करना। छोटे कॉल में कभी भी आपको जरूर नहीं पड़ेगी। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख का जब भी कॉल होगा आपको इतनी तैयारी की जरूर नहीं पड़ेगी। लेकिन जब बड़े कॉल्स होंगे तब आपको दोस्तों तैयारी की जरूर पड़ेगी। तो इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अल्ट्रा एचएनआई लोगों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? एग्रेसिव एंड एक्टिव। ये लोग बहुत सारे एग्रेसिव होते हैं और एक्टिव होते हैं। एग्रेसिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक्टिव होते हैं, ये हाइपर एक्टिव होते हैं, नींद में भी सोचते हैं, चलते भी सोचते हैं, नहाते भी सोचते हैं, पूरी देर ये एक्टिव होते हैं, इसीलिए एग्रेसिव होते हैं। इनएक्टिव आदमी कभी भी एग्रेसिव नहीं होता। तो ये अच्छी बात है क्योंकि जितनी बार आप एचएनआई के साथ रहेंगे आप भी एचएनआई बनेंगे। ये लिख लो, यह पॉइंट प्रेजेंटेशन की नहीं है, यह पॉइंट प्रेजेंटेशन की नहीं है, लेकिन लिख लीजिए आपके सक्सेस में किसका रोल है, आपके सक्सेस में किसका रोल है। आपके सक्सेस में उन 6 लोगों का रोल है या उन 5 लोगों का रोल है। वक्त बिताते हैं। एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आप जिंदगी में वही बनते हैं, आप जिंदगी में वही बनते हैं जिन लोगों के साथ अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। आप जहां पर हैं उसका रीजन ये है क्योंकि आप उन 5 लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जो आपको उसी लेवल पर लाते हैं। तो अगर आपको अपने अंदर बदलाव लाना है तो आपके साथ जो 5 लोग जुड़े हुए हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है तो उन 5 लोगों को फोकस कीजिए। उनको बदलने से आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी सक्सेस की फॉर्मूला है दोस्तों, वो चेंज होती है। आप कभी भी देखिए, कभी भी देखिए। क्यों? क्योंकि उन 5 लोगों की थिंकिंग हमारा माइंडसेट फिक्स करती है। दुनिया में आप देखिएगा जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन लोगों ने यह बताया है, या तो उनका कोई दोस्त या उनका कोई साथी या उनकी वाइफ या उनकी मदर या उनका फादर, उन्होंने उस आदमी के थिंकिंग पर
बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला है। तो अगर आपको अपना लाइफस्टाइल, अपनी सक्सेस, अपना करियर और अपना कैरेक्टर चेंज करना हो तो आपके साथ जो 5 लोग जुड़े हैं उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये पर्सनल डेवलपमेंट की बात थी, इसको HNI सेल्स से कोई लेना देना नहीं था, बट मुझे ध्यान आया, मैंने सोचा आपको बात करूं। सो दे आर एग्रेसिव एंड एक्टिव, दे आर बिग ड्रीमर्स, दे आर बिग ड्रीमर्स। इसका मतलब जब भी HNI के साथ बात हो, आपको हमेशा बड़ी बात से स्टार्ट करना चाहिए और हर एक जो बात होती है, आपको जो बड़ी बात हो उस पर ही ध्यान देना चाहिए। बड़े सपने उनके होते हैं, तो भूल में भी उनके साथ अगर आपने कोई छोटी बात की तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। दे वर्क स्मार्ट, दे वर्क स्मार्ट ऑलवेज। सक्सेसफुल लोग हैं जो HNI जो है, जो अल्ट्रा HNI है, दे वर्क स्मार्ट, दे बिलीव इन स्मार्ट वर्क, मास्टर्स ऑफ देयर फील्ड, दे आर मास्टर्स ऑफ देयर फील्ड। अब यह मास्टर ऑफ देयर फील्ड आपको कैसे काम में आ सकता है, यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। जब भी किसी भी HNI के साथ आप बैठे हो, जब भी उनकी फील्ड के बारे में अगर आपने उसकी तारीफ की और पूछ लिया, बात किया, तो आप भी बहुत कुछ सीखते हैं और उनको भी अच्छा लगता है। HNI सेल्स का एक मेन पॉइंट, अगर आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठे हैं तो दे आर मास्टर ऑफ देयर ओन फील्ड, मे बी डायमंड इंडस्ट्री, मे बी क्लॉथ इंडस्ट्री, मे बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री, मे बी फूड स्टफ, मे बी गोल्ड। तो जिस भी HNI के साथ दोस्तों अगर आप बैठते हैं तो दे आर मास्टर ऑफ देयर ओन फील्ड्स। उससे रिलेटेड अगर आपने उनसे सवाल पूछे तो उनका आपके साथ जो अटैचमेंट है वो बहुत इजी और बहुत फास्ट बनता है। दे आर द इन्फ्लुएंसर्स। आपकी सक्सेस में उनका रोल कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर उसके साथ आप एक बार जुड़े तो उनके जैसे ही लोग आपके लाइफ में आते हैं। पहली डील क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, या पहले की कुछ डील्स क्रैक करना थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन एक बार जिंदगी में आपने उनके फील्ड में एंटर किया तो दे आर इन्फ्लुएंसर्स, दे विल प्रोवाइड यू द सेम कंपनी फॉर योर डेवलपमेंट। HNI का सेल्स में फोकस इसीलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर उनके साथ आप जुड़े तो आपके साथ बाकी के जो लोग जुड़ते हैं वो वैसे ही जुड़ते जाते हैं। रिस्क मास्टर्स, दे आर रिस्क मास्टर्स। वो रिस्क को मास्टरी करते हैं, दे आर द रिस्क मास्टर्स। पैशनेट अबाउट देयर बिजनेस। उनको सोते जागते उठते हर एक टाइम पर एक ही चीज का रिक्वायरमेंट होता है, एक ही चीज सोचते हैं, तभी वो वहां पे हैं, तभी वो वहां पे हैं। दे आर पैशनेट अबाउट द बिजनेस। आप कभी भी देख लो, जो लोग पैशन के साथ अपने बिजनेस को जोड़ते हैं उनको जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जितने भी एजेंटों ने, जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने अपने बिजनेस को एज अ पैशन समझा है, पैशन, सेल्स पैशन, सीखना पैशन, ट्रेनिंग पैशन, लर्निंग पैशन, पैशन से ही पैसा आता है, पैशन से पैसा आता है। ये सिद्धांत है, ये नियम है दुनिया का दोस्तों। आप कोई भी देख लो, कोई भी खेल, जो आदमी क्रिकेट पैशन से खेलता है उसके पीछे पैसा आता है, जो पेंटिंग पैशन से बनाता है उसके पीछे पैसा आता है, जो पैशन से सिर्फ योगा भी करता है वो भी 10,000 करोड़ की कंपनी बनाता है, बाबा रामदेव। जो पैशन से
बाल भी काटता है वो भी करोड़पति बनता है। सो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दोस्तों, दे आर पैशनेट अबाउट देयर बिजनेस। नाउ द बिग क्वेश्चन, एम आई पैशनेट अबाउट माई बिजनेस? दोस्तों फिर से सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हर एक के लिए, एम आई पैशनेट अबाउट माई बिजनेस? अगर हाँ तो सक्सेस दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकता, आपसे कोई छुड़वा नहीं सकता। You have to be passionate about your business, friends. And that's why all the HNIs are passionate, focused, laser focused on their work, value time, and enjoy their lifetime. कम टाइम में, आप कभी भी देखिए, आप HNI के पास जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे मिलते हैं। हो सकता है हार्डली आपको 3 मिनट मिलते हो सकता है आपको 5 मिनट मिलते हो सकता है उससे भी कम समय दिया जाता है कि 2 मिनट में हाँ बात कीजिए। तो ऐसे में आपकी जो तैयारी है वो कैसी होनी चाहिए? आम आदमी के साथ सेल्स कॉल और HNI के साथ सेल्स कॉल्स में यही फर्क होता है कि आम आदमी आपके टाइम के हिसाब से कई बार चलता है, लेकिन जो HNI होता है आपको उसके टाइम के हिसाब से चलना होता है। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैंने आपको बताए, उसके ऊपर दोस्तों अगर आप फोकस करते हैं, उसको ध्यान से समझते हैं। अब पहली बात, HNI के पास जाना हो तो सबसे पहले आपके पास ऐसा करना पड़ेगा कि कम से कम टाइम में मैं अपनी प्रेजेंटेशन कैसे दे पाऊं। इस स्लाइड से हम यह सीखते हैं। अब 5 सीक्रेट कौन से हैं? HNI सेल्स के कौन से 5 सीक्रेट हैं दोस्तों? Ironically, studies show that most buyers feel like salespeople bring little or no value to the purchase decision, thus waste treasured time. यह आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूं, यह एक रिसर्च का हिस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। आयरोनिकली, दुख के साथ, स्टडी यह बताती है कि जो खरीदार है उसको लगता है कि सेल्स पीपल उतनी वैल्यू नहीं डालते, उतनी वैल्यू नहीं लाते परचेस का डिसीजन लेने में। इसीलिए बायर को लगता है कि उनका जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। फिर से मैं बताऊंगा कि दुख के साथ स्टडी यह बताती है कि जो बायर है उसको यह फील होता है कि जो सेल्स पीपल है वो उतनी वैल्यू एडिशंस नहीं करते डिसीजन लेने में। इसीलिए बायर को यह फील होता है कि उसका जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो वेस्ट होता है। और यह थिंकिंग किसकी हो सकती है? HNI की। यह रिपोर्ट किसका हो सकता है? HNI सेल्स का। इसको आपको भी, मुझे भी अपने थिंकिंग में इस रिपोर्ट का जो सार है उसको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। कस्टमर बिलीव दैट ऑल एजेंट्स, अब मैं अपनी इंडस्ट्री पे आ रहा हूं, अभी जो हम बात कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं दोस्तों। कस्टमर बिलीव दैट all agents basically offer the same product and the value. यहां पर ये बहुत ही गंभीर समझने वाली चीज है। कस्टमर सोचता है कि नॉर्मली सभी एजेंट्स जो है सेम प्रोडक्ट और सेम वैल्यू देते हैं। यहां पर कस्टमर की बिलीफ हमारे लिए कंपटीशन खड़ा करती है। कस्टमर ऐसा क्यों सोचता है, उसके पीछे के कारण क्या है, उसको कैसे बदला जा सकता है, उसमें कैसे असर लाया जा सकता है, उसके भी मैं आपको रास्ते बताऊंगा दोस्तों।
सो 5 सीक्रेट्स जो है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ऐसे कौन से 5 सीक्रेट हैं जो कस्टमर एक अच्छे एजेंट में ढूंढता है? ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो HNI कस्टमर सोचता है कि सक्सेसफुल एजेंट के पास होनी चाहिए? पहली पॉइंट, अगर आपको सक्सेसफुल HNI सेगमेंट में बनना है तो सबसे पहला आपको कस्टमर के वैल्यू ड्राइवर्स ढूंढने होते हैं। विदाउट इट विनिंग द सेल इज वर्चुअली इम्पॉसिबल, वर्चुअली इम्पॉसिबल। कोई आदमी किसी चीज को सपोर्ट करता है, कोई आदमी किस चीज को वैल्यू देता है, कोई एथिक्स को वैल्यू देता है, कोई रिटर्न्स को वैल्यू देता है, कोई परिवार को वैल्यू देता है, कोई बच्चों को वैल्यू देता है, कोई शादी को वैल्यू देता है, कोई एजुकेशन को वैल्यू देता है। तो जो वैल्यू ड्राइवर्स होते हैं, कौन सा आदमी किस चीज को ज्यादा वैल्यू देता है, दैट मैटर्स, दैट मैटर्स। सो सबसे पहले कस्टमर के वैल्यू ड्राइवर्स ढूंढने होते हैं। अब एक मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा। दोस्तों, एक कस्टमर के साथ हमारा मीटिंग था एंड उसने एक प्रोडक्ट लिया था यूलिप का। यूलिप का उसने जब प्रोडक्ट लिया था तब उसको पूछा गया था कि आप डेब्ट फंड में क्यों रख रहे हैं, तो हंस पड़ा था कस्टमर। नॉर्मली हम इक्विटी समझाते हैं, सबको इक्विटी बताते हैं यूलिप में। यह मैं आपको 10 से 15 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो दोस्तों, उस कस्टमर का जब मैंने बिजनेस पूछा, मैंने उसके साथ बातचीत की थी, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट। उस टाइम पर मैं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर था। सूरत का किस्सा है। तो उससे जब पूछा गया कि सर आप किस चीज का बिजनेस करते हैं, कस्टमर ने बताया कि मेरा जो है वो इंटरेस्ट का बिजनेस है। इंटरेस्ट का बिजनेस मतलब वो हर 2-2.5 साल में पैसे डबल करता है, या आप ऐसे मान लीजिए 3 साल में पैसे डबल। ऐसा आदमी, जब आपको पता हो कि भाई जो आदमी 3 साल में पैसे डबल करता है, और हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसको इक्विटी समझाते हैं कि इसमें भी बढ़िया रिटर्न आएगा, इसमें भी बढ़िया रिटर्न आएगा। दोस्तों, जब उससे पूछा गया कि सर आप इतना अच्छा कमाते हैं तो आप इस प्रोडक्ट में क्यों पैसा लगा रहे हैं कि जिसमें आपको 6 से 7% मिल सकता है, तब उसने जवाब दिया कि संजय भाई, मैं अपने धंधे का मास्टर हूं, मैं जबरदस्त कमाता हूं। यह जो मैं बहुत सादा पैसे रख रहा हूं, करोड़ से ऊपर, दोस्तों ये 15 साल पहले की बात बता रहा हूं। उसने बोला जो मैं 1 करोड़ से ऊपर पैसा रख रहा हूं, ये पैसे पे मुझे ब्याज तो चाहिए ही नहीं, ये पैसे सिक्योर्ड रहे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो ही मुझे चाहिए। कमाने के लिए तो मेरे पास बहुत रास्ते हैं। दिस इज द वैल्यू ड्राइवर। अगर मुझे यह वैल्यू ड्राइवर नहीं पता है और मैं यूलिप का दे ठोक बाजा बजाता हूँ, इक्विटी का बाजा बजाता हूँ, मैं ये कमा के दूंगा, मैं वो कमा के दूंगा, नो फ्रेंड्स, वहां फेल्योर होती है। सबसे पहले कस्टमर के वैल्यू ड्राइवर्स आपको बहुत ध्यान से, बारीकी से समझने पड़ते हैं कि उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए क्या। समझ लो एक आदमी मस्त ऐसे आवाजें कर रहा है, ओहो हा हा, मुझे लग रहा है ये किशोर कुमार की तरह गाना गा रहा है, लेकिन जब मैं प्लेट में ध्यान देता हूं तो ऐसा लगता है कि उसने अभी तीखी मिर्ची खाई है, इसको पानी की जरूरत है। दिस इज द वैल्यू ड्राइवर। मुझे यह पता होना चाहिए कि किसको कौन सी चीज कब चाहिए, दैट इज अ वैल्यू ड्राइवर, राइट। So without value driver, friends, we cannot succeed. And how to find the value drivers? वैल्यू ड्राइवर्स जब आपको किसी भी HNI के चाहिए
यह मैं आपको वो चीज, वो कंटेंट दे रहा हूं जो अगर आपको सीखने हो तो पेड ट्रेनिंग में बहुत सारे पैसे होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें लाया हूं। सही सवाल पूछने से आप कस्टमर का जो वैल्यू ड्राइवर है वो ढूंढ सकते हैं। सही सवाल सही वक्त पर, राइट क्वेश्चन राइट वे, सही सवाल सही तरीके से। एक सवाल है, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? वही सवाल है, आपके माताश्री का नाम क्या है? वही सवाल है, आपके बाप की बीवी का नाम क्या है? तीनों सेम है, लेकिन आपके माताश्री का नाम क्या है? यह है सही सवाल सही तरीके से। ये तो मैंने एग्जांपल दिया, बिजनेस के रिलेटेड ऐसे बहुत सारे अलग सवाल होते हैं। सो पहला पॉइंट मैंने आपको सिखाया, वेरीफाई द वैल्यू ड्राइवर्स। वैल्यू ड्राइवर्स आपको अगर चाहिए तो कस्टमर से सही सवाल सही समय पर सही तरीके से करना पड़ता है। एंड सेकंड पॉइंट, HNI सेल्स की सेकंड पॉइंट, वैल्यू बिल्डिंग। वैल्यू बिल्डिंग मतलब आपका बिजनेस, आपकी सर्विसेज कौन सा मैसेज देते हैं? सबसे फास्टेस्ट होता है ना, यह गाड़ी सबसे फास्टेस्ट है, यह गाड़ी सबसे सेफेस्ट है, यह गाड़ी सबसे लुक में डैशिंग है। तो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस कौन सा वैल्यू बिल्डिंग कर रही है? मैसेज। मैसेज शुड क्रिएट हाई परसीव्ड वैल्यू। सपोज मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, इंडिया का अगर कोई नंबर 1 एजेंट होगा तो उसका वैल्यू बैंक क्या होगा? वैल्यू बिल्डिंग कैसे करेगा वो कि आई एम द नंबर 1 एजेंट ऑफ इंडिया? या वैल्यू बिल्डिंग कौन कैसे करेगा? आई एम नंबर 1 एजेंट ऑफ मुंबई, आई एम नंबर 1 एजेंट ऑफ द सिटी, आई एम द कॉर्पोरेट एजेंट ऑफ दिस कंट्री, राइट, आई एम द NRI एजेंट। सो आपकी वैल्यू बिल्डिंग कैसे बनती है, उसके लिए आपका वैल्यू मैसेज क्या है HNI कस्टमर के लिए? विनिंग सेल इज द गेम ऑफ वैल्यू क्रिएशन ओवर अ प्राइस वॉर। यह सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जो है दोस्तों, सबसे बड़ी कंपनियां इस तीसरी चीज में जीत करती है, विनिंग सेल इज द गेम ऑफ वैल्यू क्रिएशन ओवर प्राइस वॉर। अगर कोई आदमी 40% दे रहा है, मैं 50 दूंगा। कोई 50 दे रहा है, मैं 55 दूंगा। कोई 55 दे रहा है, मैं 60 दूंगा। इसको बोलते हैं वॉर गेम। और वॉर गेम में सभी लोग हारते हैं। वॉर गेम में सेलर का, वॉर गेम में, प्राइस वॉर गेम में सेलर का सभी जगह से खून निकलता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए दोस्तों बता रहा हूं, प्राइस वॉर में सेलर का सभी जगह से खून निकलता है और प्राइस वॉर कभी भी सेलर के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। तो अगर बिजनेस के जंग में जीतना हो तो आपको वैल्यू क्रिएशन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ प्राइस वॉर, क्योंकि प्राइस वॉर आपको जिंदगी में हमेशा पीछे रखती है। प्राइस वॉर जिंदगी में हर एक कंपनी को रुलाती है, खून में नहलाती है प्राइस वॉर। एंड थर्ड characteristics of HNI sale is listening is a choice and a skill that makes selling value easier. आपके कान हाथी के रखने चाहिए। जब HNI को आप मिलते हैं, HNI को अप्रोच करते हैं,
मैं कुछ चीजें एचएनआई की आपको लास्ट में स्ट्रेटेजिक्स की भी बताऊंगा। कुछ साथियों के मैं मैसेजेस देख रहा हूं। लिसनिंग इज द चॉइस एंड अ स्किल दैट मेक्स सेलिंग वैल्यू इजियर। अगर आपको आपका वैल्यू बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है, तो एक्टिव लिसनिंग इज द थर्ड सीक्रेट फॉर एचएनआई सेल्स। लोग सुनते हैं, सुनना और एक्टिव लिसनिंग में बहुत 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 फर्क है, दिन रात का फर्क है दोस्तों। 7 बेनिफिट्स फ्रॉम इफेक्टिव लिसनिंग। कौन से 7 बेनिफिट मिलते हैं एक्टिव लिसनिंग में से? ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, इससे रिलेशनशिप और ट्रस्ट बढ़ता है। इफेक्टिव लिसनिंग, यह भी एक कला है दोस्तों। कम्युनिकेशन में इफेक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग सिखाई जाती है। इसको भी सीखना पड़ता है। सुनना और एक्टिव लिसनिंग एंड इफेक्टिव लिसनिंग में दिन रात का फर्क है, दिन रात का। सेकंड, इंप्रूव लाइकेबिलिटी। अगर आप इफेक्टिव लिसनिंग करते हैं तो आपकी जो लाइकेबिलिटी है वो बढ़ती है। कस्टमर आपको पसंद करता है, आपको लाइक करता है। मेक अ पॉजिटिव इंप्रेशन, दिस इज अ थर्ड बेनिफिट। प्रोसेस इंफॉर्मेशन मोर एक्यूरेटली। अगर आप इफेक्टिव लिसनिंग करते हैं तो कस्टमर को कौन सा चीज पसंद आएगा, आप कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे, कौन सा मिक्स करोगे, कौन सी चीज पे ध्यान दोगे, दैट मेक्स अ डिफरेंस फ्रेंड्स। सो आपका जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस है वो मोर एक्यूरेटली होता है। देन रिमेंबर फैक्ट्स मोर क्लियरली। जो एचएनआई से रिलेटेड फैक्ट्स है वो आप बहुत ध्यान से याद कर सकते हैं। और अगर आप इफेक्टिव लिसनिंग करते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। और अगर आप इफेक्टिव लिसनिंग करते हैं, एक्टिव लिसनिंग करते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मल्टीप्लाई होता है। दोस्तों ये 7 बेनिफिट है। जो ये 7 बेनिफिट कनेक्टेड है थर्ड सीक्रेट ऑफ एचएनआई सेल्स के साथ, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। उसके बाद साथियों फोर्थ सीक्रेट आता है अंडरस्टैंड द बाइंग प्रोसेस। अंडरस्टैंड द बाइंग प्रोसेस का मतलब है आपको बेचना सिखाया जाता है, आपको बेचना सिखाया जाता है। आपको पता है जो खरीदी बहुत अच्छी तरह करता है वो सबसे पावरफुल सेल्समैन होता है। फिर से बताता हूं, जो खरीदी, जिसका बाइंग पैटर्न पावरफुल है, उसका सेल्स पैटर्न ऑटोमेटिक पावरफुल है, क्योंकि वो बिजनेस में इफेक्टिव प्राइसिंग दे सकता है। जिसका बाइंग पावरफुल है उसका सेलिंग पावरफुल होता है। तो एक्टिव लिसनिंग, अभी हम चौथे सीक्रेट पे आते हैं दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग द बाइंग प्रोसेस। नोइंग द कस्टमर्स बाइंग प्रोसेस इज लाइक हैविंग द ब्लूप्रिंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। अगर आपको कस्टमर का बाइंग प्रोसेस पता चल गया दोस्तों, तो इसका मतलब है कि आपके पास कंस्ट्रक्शन का ब्लूप्रिंट आ गया। अब आपको पता है मुझे अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करना है। कस्टमर के बाइंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, वो किसकी बात मानता है, कौन सी चीज पे ध्यान देता है, कहाँ फोकस करता है, किस चीज को पसंद नहीं करता है, और कौन से स्टेजेस हैं उसके। तो बाइंग प्रोसेस इज द फोर्थ सीक्रेट ऑफ एचएनआई सेल्स, जिसमें हमको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। एंड फिफ्थ सीक्रेट दोस्तों, मैं 13 वैल्यू क्रिएटर्स आपको देने वाला हूं। फिफ्थ सीक्रेट का मतलब क्या है? एम्फेसाइज द एविडेंस। कस्टमर पुट फैथ इन द फैक्ट्स।
नॉट इन वॉर्न आउट क्लेम्स और एवरीडे सेल्स पिचेस। हम रोज की जो सेल्स पिच है, मेरे पास आनंद है, वो बोलेगा मेरे पास लाभ है, तीसरा बोलेगा मेरे पास उमंग है, वो बोलेगा मेरे पास लक्ष्य है। तो ये सेल्स पिचेस हाई सेल्स वैल्यू में काम नहीं करती। कस्टमर पुट फेथ इन फैक्ट्स नॉट इन वॉर्न आउट क्लेम्स। वॉर्न आउट क्लेम्स मतलब जो घिसे पिटे पुराने क्लेम हो चुके हैं। क्लेम्स मतलब कि मैं चाहता हूं कि ये है, क्लेम्स का मतलब है मैं दावा करता हूं कि ऐसा होगा। ये घिसे पुटे क्लेम्स नहीं चलते, वादे नहीं चलते। वहां पर कस्टमर को एवरीडे सेल्स पिचेस भी, आप देखो HNI को आप एवरीडे सेल्स पिच नहीं दे पाओगे। 18वें सेकंड में वो बोलेगा शट अप, नहीं बात हो पाती। So you have to follow the 4 secrets which I have mentioned and emphasize the evidence। कैसे होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और आपके लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं। 12 लाख के 12 लाख एजेंट सेम जीवन आनंद बेचते हैं, सेम जीवन लाभ बेचते हैं, सेम जीवन लक्ष्य बेचते हैं, जिसका प्रीमियम भी सेम है, प्राइसिंग भी सेम है, बोनस भी सेम है, डेथ बेनिफिट भी सेम है, रिवाइवल प्रोसेस भी सेम है, क्लेम प्रोसेस भी सेम है। तो डिफरेंस क्या है? आज इंडिया का टॉप एजेंट अगर जो प्रोडक्ट बेचता है, उसका प्रीमियम अगर 100 रुपए आता है दोस्तों, तो जो इंडिया का सबसे नया एजेंट आता है, वो भी अगर प्रोडक्ट बेचता है सेम, तो उसका भी प्रीमियम जो आएगा वो 100 रुपए आएगा। सक्सेस कहां पर है? प्राइसिंग कहां पर है? प्राइस वॉर कहां पर है? मैंने आपको बोला था प्राइस वॉर में सेलर का खून सभी जगह से निकलता है। तो कैसे जीत हासिल करनी चाहिए HNI सेल्स में? When products are similar, it doesn't mean the value is equal। यहां पर HNI सेल्स में सक्सेसफुल एजेंट सक्सेस होते हैं। जब प्राइस सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यू सेम है। वैल्यू डिफरेंशिएटर मतलब अगर सक्सेस होना है तो आपको वैल्यू जो आप दे रहे हो प्रोडक्ट में, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाउ यू कैन क्रिएट द वैल्यू डिफरेंशिएटर? सब गुब्बारे हैं, सब गुब्बारे हैं जो आपको दिख रहे हैं गैस के, लेकिन एक गुब्बारे ने अपने गुब्बारे के ऊपर भी एक गैस का गुब्बारा लगाया है। उसने अपना वैल्यू डिफरेंशिएटर क्रिएट किया हुआ है। सो एम्फेसाइज ऑन द एविडेंस और वैल्यू कैसे चेंज होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। यह है हमारा बिजनेस पिरामिड। 95% of our agents are selling the average ticket size of 9,000। हमारे 95% जो एजेंट हैं वो 9,000 की एवरेज टिकट साइज बेचते हैं, और जो 5% एजेंट्स हैं वो 2 लाख से 5 लाख की एवरेज टिकट साइज, बोल रहा हूं मैं, बेचते हैं। क्यों? इससे क्या होगा? 5 सीक्रेट्स से आगे हम कैसे जाएं दोस्तों? कौन से सीक्रेट्स हैं और कौन से 13 वैल्यू डिफरेंशिएटर्स हैं? प्लीज रिपीट प्रीवियस स्लाइड। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। 95% of the agents are selling the policies, average ticket size is 9,000
and 5% of the agents are selling the policies जिसकी एवरेज टिकट साइज है 2 लाख से 5 लाख। यही कारण है दोस्तों, यह जो गाय घास खा रही है इसको उगाने में कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं, अपने आप उगती है, इसीलिए घास की कुछ वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू कैसे क्रिएट करनी चाहिए, व्हाट आर दी सोर्सेस टू क्रिएट द वैल्यू? डिफरेंशिएट योरसेल्फ। अगर आपको वैल्यू क्रिएट करना है तो सबसे पहले आम जनता से आपको कुछ खास बनना पड़ेगा। जो आम एजेंट हैं, जो 95% एजेंट्स हैं, जो जिसकी एवरेज टिकट साइज 9,000 है, उससे आप अलग कैसे? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, जो 95% एजेंट काम कर रहे हैं, 9,000 की एवरेज टिकट साइज है, उससे मैं अलग कैसे बनूं? डिफरेंशिएट योरसेल्फ, डिफरेंशिएट योरसेल्फ। क्यों दोस्तों? जिसको हम बोलते हैं रेड ओशियन एंड ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी। आप कभी भी देखिएगा, रेड ओशियन मतलब 5 लाख की पॉलिसी पे एक कस्टमर के पास 5-5 एजेंट जाते हैं, 10-10 एजेंट जाते हैं। लेकिन जहां पर 50 करोड़ की पॉलिसी हो, 25 करोड़ की पॉलिसी हो, 10 करोड़ की पॉलिसी हो, वहां पर कंपटीशन नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ओशियन। रेड ओशियन मतलब 5 लाख की पॉलिसी के ऊपर बहुत सारा कंपटीशन है। ब्लू ओशियन मतलब आप कभी भी देखना, टॉपर्स को कंपटीशन नहीं होती। जो रास्ते पे चलते हैं ट्रैफिक वहां पर होता है, जो हवा में उड़ते हैं उनके पास ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होता। तो किस तरह से मैं अपना वैल्यू क्रिएट करूं, उसके मैं अभी आपको वैल्यू डिफरेंशिएटर्स बताऊंगा, ताकि आप भी ये 95% एजेंट्स में से 5% में कैसे आ सकते हैं और क्या उसमें वैल्यू एडिशंस आप आपके कस्टमर के लिए बनाते हैं। दोस्तों, एक मैं अगर सवाल पूछूं, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी बड़ा क्लाइंट, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर आप उसके पास जाके बैठो, बात हो, और वो आपको बोले बैठिए सर मुझे और कुछ जानना है, तो आपको कैसा लगेगा? आपकी इमेज अगर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह हो तो आपको कैसा लगेगा? वो कैसे आप आपकी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, उसके मैं 13 चीजें आपको बता रहा हूं अभी। दोस्तों, अगर आपको जीतना है तो आपको रेड ओशियन से ब्लू ओशियन में जाना पड़ेगा। रेड ओशियन का मतलब है बहुत सारा कंपटीशन, लालम लाल हो चुकी है, और ब्लू ओशियन मतलब बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी। मार्केट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। मार्केट बहुत फास्ट बदलता है दोस्तों, बहुत फास्ट, आप सोच नहीं सकते। उससे पहले मार्केट हर रोज बदल रहा है। बहुत ध्यान से फोटो देखिएगा, और अभी मैं उसके लिए एक स्टेटमेंट आपके लिए बोलने वाला हूं। मनी चेंजेस हैंड्स। पैसा हाथ बदलता है। यह एक फोटो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी थिंकिंग के लिए बहुत कुछ कह जाती है। पैसा हाथ बदलता है। जिंदगी में भी हर एक जगह पर अगर आप देखेंगे, पैसा हाथ बदलता है।
आपके बिजनेस में भी पैसा हाथ बदलता है, लेकिन क्या लेने वाला हाथ आपका है? मार्केट में से कमाने वाला हाथ आपका है? पैसा तो हाथ बदलता है दोस्तों, लेकिन क्या मेरा हाथ भी उसमें है? यही एक सवाल है, सक्सेस डिटरमिन करता है। मैं फिर से आपको यहां से फिर से शुरुआत करूंगा। यह फोटो बहुत कुछ कह रहा है। पुराने जमाने से लेके आज तक बहुत कुछ बदल गया, और इसका अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं तो पैसा हाथ बदलता है। और इससे पहले जो मैंने ये डाला था, दिस इज अ जे कर, दिस इज जे फॉर जियो। जियो ने दोस्तों लॉकडाउन में मैक्सिमम पैसा बनाया, मैक्सिमम पैसा बनाया। बीच में कुछ ऐसा न्यूज आया था कि पर आवर मुकेश अंबानी जी ने 58 करोड़ जनरेट किए लॉकडाउन में। पर आवर, पर आवर, हर एक घंटे में 58 करोड़ जनरेट किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कस्टमर को वैल्यू प्रपोजिशन पे फोकस किया, अपने लिए वैल्यू क्रिएट की दोस्तों। सक्सेस मंत्र एंड एवरी बिजनेस क्या है? हर एक बिजनेस में सक्सेस का मंत्र क्या है? व्हेन वैल्यू क्रिएशन इज मोर देन प्राइस पेड। जब आप किसी के लिए भी वैल्यू क्रिएट करते हो और जो वो आदमी पैसा पे करता है उससे ज्यादा, तो सक्सेस आपकी है। अगर आप पर्सनल लाइफ में परिवार के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो, सक्सेस आपकी है। आपके कस्टमर को जब ऐसा लगेगा कि आपकी वैल्यू क्रिएशंस, आपके सर्विसेज जो वो प्राइस दे रहा है उससे ज्यादा है, तो आपकी सक्सेस है। सो VC शुड बी ग्रेटर देन PP, मतलब वैल्यू क्रिएशन शुड बी मोर देन प्राइस पेड। या बिजनेस में, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में दोस्तों एक शानदार चीज मैं आपको देके जा रहा हूं, VC शुड बी ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन PP। वैल्यू क्रिएशन हमेशा प्राइस पेड से ज्यादा होना चाहिए। जिस दिन यह आपका रहेगा, सक्सेस आपकी कोई छीन नहीं सकता। और जिस दिन प्राइस पेड इज मोर देन वैल्यू क्रिएशन, उस दिन बहुत बड़ा लफड़ा है। When customer give respect and value, आपको कस्टमर रेस्पेक्ट और वैल्यू कब देता है? आपको कस्टमर रेस्पेक्ट और वैल्यू कब दे रहा है? उसके दोस्तों अभी आते हैं 13 वैल्यू क्रिएटर्स। 13 वैल्यू क्रिएटर्स से पहले मैं आपके साथ एक वार्तालाप करूंगा, मैं आपको सवाल पूछूंगा। अभी के लेटेस्ट 5 यंग बिलियनर्स के बारे में आप सोचिए। अभी लेटेस्ट मतलब पिछले कुछ सालों में जो करोड़ोंपति अरबोंपति हुए हैं, जो भी 5 लोग यंग, उन्होंने किस चीज पे ध्यान दिया है? सोचिए। जो बहुत फास्ट फास्ट बिलियनर बने हैं, किस चीज पे ध्यान दिया है? दोस्तों, उन्होंने ज्ञान पर ध्यान दिया है। सोचिएगा, जो यंग बिलियनर बने हैं, पुरानों की बात नहीं कर रहा दोस्तों, जो यंग बिलियनर बने हैं उन्होंने ज्ञान पर ध्यान दिया है। अपडेशंस, अपनी वैल्यू क्रिएट की है, अपनी वैल्यू क्रिएट की है।
कैसे, किस तरह से? अब मैं 13 वैल्यू क्रिएटर्स बताऊंगा आपको। यह पॉइंट लिखिएगा जो मैंने बात बोली आपको। यंग लोगों ने बिलियनियर कैसे बने हैं? साथों दोस्तों ने बोला प्रॉब्लम सॉल्विंग, बायजूस, ओयो, फेसबुक, उन्होंने ज्ञान पे ध्यान दिया है। यंग बिलियनर्स वो बने हैं, फास्ट बिलियनर्स वो बने हैं जिन्होंने ज्ञान पर ध्यान दिया है, जिन्होंने ज्ञान से अपनी वैल्यू क्रिएट की है। ज्ञान, विज्ञान और ध्यान, ज्ञान, विज्ञान और ध्यान ने यंग बिलियनर्स क्रिएट किए हैं। तो मैं अपने बिजनेस में ज्ञान, विज्ञान और ध्यान कैसे बनाऊं? सो देयर आर दी 13 दोस्तों, 13 वैल्यू क्रिएटर्स। कौन से हैं? फर्स्ट, आपको कस्टमर रिस्पेक्ट कब देगा, वैल्यू कब देगा HNI कस्टमर? पॉइंट 1, व्हेन यू क्रिएट वैल्यू। जब उसको लगेगा कि आप उसके लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, तब वो आपको वैल्यू देगा और आपकी रिस्पेक्ट करेगा। व्हेन यू नो देयर गोल्स, जब आपको पता होगा कि उसके गोल्स क्या है, तब वो आपको वैल्यू देगा, रेस्पेक्ट देगा। HNI कस्टमर, जब HNI कस्टमर के बारे में आपको पता होगा कि उसकी रिस्क क्या है, तब वो आपको रिस्पेक्ट देगा, आपको वैल्यू देगा, आपको बिजनेस देगा। जब आपको यह पता चलेगा कि उसकी नेटवर्थ क्या है, जब आप वो उसको दिखाओगे और समझाओगे, तब वो आपको रिस्पेक्ट देगा और वैल्यू देगा। नेटवर्थ, इसी पे ही तो आज दुनिया चल रही है दोस्तों। आपकी नेटवर्थ कितनी है, क्या आपको पता है? क्या आपने अपनी नेटवर्थ गिनी है? आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ कितनी है उसे पता है। आज मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्थ कितनी है उसको पता है। आज प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ कितनी है उसको पता है। आज अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ कितनी है पता है। क्या एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आपको पता है आपकी नेटवर्थ कितनी है? क्या आपने गिना है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि क्या मेरी नेटवर्थ कितनी है। कस्टमर को मैं कैसे बताऊंगा? तो जब आप कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो, जब आप उसके गोल्स जानते हो, जब आप उसकी रिस्क जानते हो, जब आप उसके लिए नेटवर्थ जानते हो, तब आप उसकी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो दोस्तों। अब कुछ ही देर में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू क्रिएटर्स बताने जा रहा हूं। यह वैल्यू क्रिएटर्स चल रहे हैं। When you show them critical personal financial ratios as a chartered insurer, as a financial planner, as a professional insurance advisor, जब आप कस्टमर को उसके पर्सनल फाइनेंशियल रेशियोज बताते हो जो कोई नहीं बता सकता, जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट होती है, पता चलता है ना, हार्ट इतना चल रहा है, ब्लड प्रेशर इतना है, शुगर इतना है, यूरिक एसिड इतना है, लिपिड प्रोफाइल इतना है, HDL इतना है, LDL इतना है, कोलेस्ट्रॉल इतना है। जब डॉक्टर बता सकता है तब उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो आपको क्रिटिकल फाइनेंशियल रेशियोज बताने चाहिए, तब आपकी रिस्पेक्ट होगी। व्हेन यू हेल्प देम इन प्रोटेक्टिंग द रिस्क विद द राइट प्रोडक्ट, जब आप कस्टमर को रिस्क प्रोटेक्ट करने में हेल्प करोगे ताकि वो राइट प्रोडक्ट चूज करे, तब HNI के सामने आप बैठ सकते हो, उसकी रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। When you help them comparing the investment options, जब आप HNI को हेल्प करते हो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कंपेयर करने में, तब आपकी जीत होती है, तब आपकी वैल्यू बनती है, तब आपकी रिस्पेक्ट होती है। दोस्तों, when you help them to know the returns in various investment,
आप जब कस्टमर को बता पाओ कि उसने गोल्ड में कितना कमाया, उसने रियल एस्टेट में कितना कमाया, उसने एसआईपी में कितना कमाया, उसने एलआईसी में कितना कमाया, उसने एफडी में कितना कमाया, उसने बॉन्ड्स में कितना कमाया, उसने बिजनेस में कितना कमाया, परसेंटेज वाइज अगर आप उसको बता सकते हो, तब आपकी वो रिस्पेक्ट करेगा, वैल्यू करेगा। When customer give respect and value to you, when you show them secured way to wealth, जब आप कस्टमर को बताते हो कि यह सिक्योर्ड वे है वेल्थ की तरफ, तभी तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी वैल्यू करेगा। दोस्तों, जो यंग बिलियनियर बने हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, ज्ञान, विज्ञान और ध्यान, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है, ज्ञान के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, डिसरप्शन के ऊपर। तो आपकी लाइन में आपने नया क्या किया, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में आपने नया क्या किया, जिससे आपकी रिस्पेक्ट हो, आपका बिजनेस बढ़े और आपकी वैल्यू बढ़े। When you show them their true value, सोशल एंड फाइनेंशियल, तब वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। दोस्तों, जब आप कस्टमर को सिक्योर्ड वे टू वेल्थ बताओगे, व्हेन यू शो देम देयर ट्रू वैल्यू, तब वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। व्हेन यू शो देम द टोटल रिटर्न ऑन देयर पोर्टफोलियो, जब आप उसको बताओगे कि आपके रिस्क को बैलेंस कैसे करना चाहिए, जब आप कस्टमर को उसकी लाइफ में, प्रोफेशन में, बिजनेस में, पूरे फैमिली में जब आप उसकी वैल्यू एडिशन करोगे, तब वो आपकी वैल्यू करेगा, तभी वो आपकी वैल्यू करेगा। दोस्तों, मेरा एक बहुत ही बड़ा सवाल आपसे, आपने ऐसा क्या किया कि जिससे आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़े? आपकी HNI को अगर आप यह चीज दे पाते हो, देना चाहते हो, चैट में लिखिए। क्या आप ऐसा करना चाहते हो कि HNI को ऐसा लगे कि यह जो एजेंट है मेरे बिजनेस में वैल्यू एडिशन कर रहा है, मेरे थिंकिंग में वैल्यू एडिशन कर रहा है, यह वो कुछ दे रहा है जो बाकी के एजेंट ने कभी जिंदगी में बात भी नहीं की। नेटवर्थ की, रिटर्न्स की, कंपैरिजन की, रियल एस्टेट में क्या रिटर्न मिल रहा है, गोल्ड में क्या मिल रहा है, डॉलर में क्या मिल रहा है, मेरे पूरे पोर्टफोलियो की अगर बात नहीं की। क्योंकि दोस्तों, टॉप का एजेंट भी जीवन आनंद बेच रहा है, बॉटम का एजेंट भी जीवन आनंद बेच रहा है, और दोनों का प्राइस सेम है, डिफरेंस वैल्यू क्रिएशन पे होता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो मैं अभी आपको उसका एक सैंपल दिखाऊंगा। दोस्तों, वैल्यू क्रिएशन, फाइनेंशियल प्लानिंग का अभी मैं आपके साथ एक सैंपल शेयर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये शायद बहुत कम आपने देखा होगा, बहुत कम। इज द स्क्रीन विजिबल? राहुल जी, स्क्रीन बरोबर दिख रहा है? दोस्तों, सबसे पहले तो कॉर्पोरेट प्रोफाइल कैसे बनाना चाहिए, 7 मिनट की अपॉइंटमेंट HNI से कैसे लेनी चाहिए, NRI प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, NRI बिजनेस कैसे बढ़ाना चाहिए, गोल प्रायोरिटाइजिंग कैसे करना चाहिए, HNI को दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर आपको हटाना है तो ये तीसरा और चौथा नंबर पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तीसरा और चौथा पॉइंट, यही टॉप के एजेंट को अलग बनाता है, वैल्यू क्रिएशन अलग बनाता है। गोल प्रायोरिटाइजिंग मतलब कस्टमर को चाहिए क्या, रिस्क प्रोफाइलिंग मतलब कस्टमर कहां पर प्रॉब्लम में है, इनकम एनालिसिस एंड बजटिंग का मतलब कस्टमर बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको पैसे आप
कैसे ढूंढ के देंगे। बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग, फैमिली रिस्क प्रोटेक्शन एनालिसिस, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे 10 मिनट में बनाई जाए, कस्टमर की नेटवर्थ एंड कैश फ्लो। दोस्तों, HNI कस्टमर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता है नेटवर्थ गिनने के लिए। क्या आप चाहेंगे कि आप भी उसको नेटवर्थ गिनती करके दे सके? फिर से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आपकी वैल्यू कब होगी अलग आदमी से, नॉर्मल एजेंट से ज्यादा आपकी वैल्यू कब होगी? जब किसी भी आदमी को आप उसका नेटवर्थ और कैश फ्लो एनालिसिस बता सको। मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं अभी पूरा। हम बोलते हैं कि हमारी वैल्यू नहीं होती, किस वजह से हो? मैं ऐसा क्या नया कर रहा हूं कि मेरी वैल्यू बने? फाइनेंशियल रेशियोज कैसे बना के देने, या सीए भी बनाता है तो बहुत मुश्किल से बनते हैं। अगर उसको कंपनी सिलेक्ट करनी है इंश्योरेंस के लिए, कौन सी कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए, तो सबसे बेस्ट कंपनी सिलेक्ट करने के लिए कौन से 4 क्राइटेरिया है? अगर आप यह बताते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप किसी को भी ह्यूमन लाइफ वैल्यू 5 मिनट में कैलकुलेट करके दे रहे हैं, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। भविष्य में किसी की इनकम कितनी बढ़ने वाली है, अगर आप यह बताएंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, रिस्क के हिसाब से कैसे किसी को आप एडवाइस देते हैं, अगर ये बनाते हैं आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप किसी भी आदमी की पूरा हेल्थ चेकअप करते हैं, वेल्थ चेकअप करते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अभी म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्शंस बहुत आता है, तो म्यूचुअल फंड में, SIP में रिटर्न्स कितना आ रहा है कस्टमर का, रियल रिटर्न कस्टमर को कैसे और कितना मिल रहा है, 5 मिनट में अगर गिनती करना हो तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। कस्टमर अगर आज डिसीजन नहीं लेता तो उसको कितना महंगा पड़ सकता है, यह बताओगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। कोई आदमी रियल एस्टेट का आशिक है, सिर्फ रियल एस्टेट में काम करता है, सिर्फ रियल एस्टेट को पसंद करता है, उसको अगर आप रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कितना मिला अगर यह गिनती करके दोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। फिर वो आपके प्रोडक्ट पे भी आएगा, लेगा। लेकिन दोस्तों, मुझे पता, उसको जब यह पता चलता है कि वो रियल एस्टेट में कितना कमा रहा है और आप उसको गिनती करके दोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। उसने गोल्ड में कितना कमाया, बॉन्ड में कितना कमाया, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस टूल्स अगर आप उसको दिखाते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। वेल्थ प्लानिंग, किसी को अगर आप वेल्थ प्लानिंग बताओगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो यह जो मैंने 28 टॉपिक बताए, उसका दोस्तों मैं अभी आपको एक ये पूरा प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको यह प्लान पूरा अच्छा लगता है पूरा, तो इसका सॉफ्ट कॉपी आप में से जिन भी साथियों को कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान कैसे बनता है, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान कैसे बनता है, जिस भी साथी को इसका डिटेल चाहिए, जिस भी साथी को इसका डिटेल चाहिए कि कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान कैसे बनता है, तभी आप ब्लू ओशियन में आ सकते हैं, रेड ओशियन से। क्या आप चाहते हैं कि HNI आपको बात करे? क्या आप चाहते हैं कि 45 मिनट्स में आप किस तरह से फाइनेंशियल प्लान बना के दे सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने भी आप उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ कस्टमर से बात कर सको? तो आप यस लिख के अगर आप भेजते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम मंडे से स्टार्ट हो रहा है साथियों, मंडे से हमारा एक जबरदस्त प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है।
45 मिनट्स में किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी चाहिए, आपका वैल्यू क्रिएटर्स कैसे हो सकता है, कौन सी 2 चीजें आप 7 मिनट में कस्टमर से बात करें ताकि कस्टमर आपकी वैल्यू करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपसे बात करे, आपको ऑब्जेक्शन न दे और आप उसको बड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग बना सको, बता सको। 45 मिनट्स में इंटरनेशनल लेवल का फाइनेंशियल प्लानिंग आप बना सकते हैं विथ गारंटी। यह हमारा 12 दिन का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, 12 डेज का साथियों यह कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं। 12 दिन का यह कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। अट्ठाईस टॉपिक होंगे इस कोर्स में, 28 टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको बताए। 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक शाम को 6 से 8 बजे, जिसमें 20 मिनट में HNI कस्टमर को आप गारंटी के साथ कैसे फाइनेंशियल प्लान बना के दे सको, सॉफ्टवेयर के साथ आपको दिया जाएगा। 12 दिन ट्रेनिंग, 28 टॉपिक, फीस 8,500 है। यह बहुत सस्ती भी है और बहुत महंगी भी है। जो कमाना चाहता है उसके लिए बहुत सस्ती है और जो सिर्फ दूसरों को देखना चाहता है उसके लिए बहुत महंगी है। रिलायंस ने इतने पैसे कमाए कैसे? क्योंकि उसने कुछ नया किया। जियो ने पैसे कमाए क्योंकि उसने कुछ नया किया। पैसे हाथ बदलते हैं, आपका हाथ कौन सा होना चाहिए? ओके साथियों, टॉपिक्स आपके सामने हैं। कॉर्पोरेट प्रोफाइल क्रिएशन, 7 मिनट का अपॉइंटमेंट, NRI बिजनेस, गोल प्रायोरिटाइजिंग। यह टॉपिक्स के बाद आप 45 मिनट्स में कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान बना पाएंगे, पूरे का पूरा। मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। जिन साथियों को इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो या फाइनेंशियल प्लान देखना हो, आपको अगर फाइनेंशियल प्लान देखना है कि ये फाइनेंशियल प्लान कैसा होता है, तो दोस्तों इस नंबर पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप भेजना है। यस, आपके पास पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान आ जाएगा। आप देखिए बनता कैसे। आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट तब होगी जब आप दुनिया में कुछ अलग करेंगे, नया करेंगे। क्योंकि यंग जितने भी बिलियनर्स बने हैं उन्होंने ज्ञान पर ध्यान दिया है। दोस्तों, कोई भी चीज दुनिया में सीखनी पड़ती है। कोई भी चीज सीख के आदमी हेलीकॉप्टर, प्लेन भी उड़ा सकता है, लेकिन बगैर सीखे साइकिल भी नहीं चला सकता। सीख के आदमी प्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट चला के नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है, और जो आदमी सीखने में विश्वास नहीं रखता वो साइकिल भी नहीं चला सकता। दोस्तों, अगर लाइफ में अपने आप को अपडेट नहीं किया तो नई ऊंचाइयां मैं छूंगा कैसे? कल को अगर किसी 50 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के कॉल पे जाना हो तो उसकी मैंने क्या तैयारी की है? अगर मुझे एक ही पॉलिसी में MDRT करना हो, इतना बड़ा प्रीमियम चाहिए, तो उसके लिए क्या मैं तैयार हूं? या अभी भी मैं भविष्य में 9,000 की ही पॉलिसियां बेचना पसंद करूंगा, 9,000 प्रीमियम, या मेरी एवरेज टिकट साइज 2 लाख से 5 लाख होगी? क्या मैं 95,000 एजेंटों के साथ कंपीट करूंगा? आप चैट पे आपको दोस्तों जो यस भेजना है वो चैट पे नहीं भेजना है, इन 3 नंबरों में भेजना है, व्हाट्सएप करना है।
फिर से मैं बोलता हूं साथियों, अगर आपको सिंपल फाइनेंशियल प्लान चाहिए, 45 मिनट्स में आप ऐसा प्लान बना सकते हैं, यह मेरा गारंटी है आपको। तो इस नंबर पर अभी आपको व्हाट्सएप भेजना है, यस, आपको कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान आ जाएगा दोस्तों, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान, और आप ऐसा बना सकते हैं। यह नंबर नोट डाउन कीजिए, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। यह नंबर पर आपको व्हाट्सएप भेजना है, यस, आपके पास पूरा फाइनेंशियल प्लान आ जाएगा, पूरे का पूरा, किस तरह बनता है, पूरी डिटेल्स। अब मैं कुछ साथियों से ओपन करूंगा, आप मेरे से बात कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट का साथियों मैं आपको समय दूंगा, आप मेरे साथ वार्तालाप कर सकते हैं। मैंने अभी आपको अनम्यूट किया है, ओपन किया है। जिस भी साथी को कुछ भी सवाल हो पूछ सकते हैं, वन बाय वन। सर नमस्कार। जगदीश नमस्कार। यस जगदीश जी नमस्कार। सर कैसे हैं? बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल बढ़िया। सर मैंने आपका पहले किया था वो, जी, मेरे को आपने कहा था जो जो रिवाइज करना चाहते हैं या सेकंड कोर्स करना चाहते हैं उनको। वो मेरे स्टाफ को कॉल कीजिएगा, आपको रिवीजन का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जगदीश जी। थैंक यू सर। जी वेलकम। जिन साथियों ने सीएफपी कोर्स मेरा पहले किया हुआ है, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, उनको मेरे स्टाफ को फोन करना रहेगा और उनको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। उनको रिपीट करना है तो मोस्ट वेलकम। जो डेट्स है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है 26 तारीख से, 12 दिन का सेशन। अगर आपने मिस किया तो फिर साथियों यह दोष मत दीजिएगा कि मुझे आगे बढ़ने में तकलीफ क्यों हो रही है। एक छोटा सा सवाल मेरा आप सबसे है, दिल से दिल से दिल से बोल रहा हूं, आज का आपने कंटेंट देखा, दिल से मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। पिछले 1 साल में मैंने अपने बिजनेस में इनोवेशन लाने के लिए क्या किया? मैंने ऐसा क्या किया कि कस्टमर मेरी रिस्पेक्ट करे? मैंने ऐसा क्या किया कि जो मैंने पिछले कई सालों से सोच रहा हूं लेकिन किया नहीं है? 8,500 बचाना या 8,500 इन्वेस्ट करना, चॉइस आपके पास है दोस्तों। जिंदगी में कड़े बदलाव, कड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, और जिंदगी में जो आदमी बदलाव के लिए डिसीजन लेता है वही आदमी जिंदगी में कुछ कर सकता है। और जो आदमी बदलाव के लिए डिसीजन नहीं लेता वो सिर्फ दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख सकता है, वो सिर्फ दूसरों की सक्सेस पे ताली बजा सकता है, कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो ऑडियंस में बैठा हुआ है। जो आदमी सेंचुरी वही मारेगा जो पिच पे जाएगा, कड़ी मेहनत करेगा, नई टेक्निक सीखेगा, नया काम करेगा। और जो पिच पे नहीं जाएगा, जो मैदान पे नहीं जाएगा, वो बाहर बैठ के सिर्फ तालियां ही बजा सकता है साथियों। तो मेरा एक छोटा सा सवाल जो मैंने आपको दिया कि आपके बिजनेस में आपने पिछले 1 से 1.5 साल में ऐसे कौन सी नई चीजें की कि जो आपको नई ऊंचाइयों पे ले जाने में मदद करे, जो आपकी इनकम बढ़ाने में मदद करे, जो आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू बढ़ाने में मदद करे। दोस्तों सोचिएगा, राइट? मैं अगर फिर से आपके लिए ओपन कर रहा हूं। थैंक यू साथियों। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि बहुत जबरदस्त सेशन रहा, बहुत शानदार सेशन रहा। आई अप्रिशिएट। हर 10 दिन में, 15 दिन में मैं आपको ऐसा सेशन दूंगा कि जिसके जो इनपुट्स होंगे, जो आप ले जाओगे टेक अवेज, वो आपकी लाइफ और आपका बिजनेस दोनों में आपको हेल्प करेंगे साथियों। नाउ क्वेश्चंस ओपन टू यू। दिल्ली से क्या संजय जी, वेलकम। सर मैंने क्वेश्चन चैट में डाला था, उसका आंसर दे दो।
पूछ लीजिए, मैंने शायद वो बहुत सारे चैट्स हैं, देखा नहीं है। या सर आप शाम को भी इतने एनर्जेटिक और इतने फ्रेश कैसे रह लेते हो सर? आप सब दोस्तों का प्यार है। नहीं सर, सीरियसली बताइए, सीरियसली बताइए सर, योगा वगैरह करते हैं? पैशन टू बिजनेस। सर मैं आपको सुबह 8 बजे सुने या शाम को 8 बजे? एनर्जी सेम रहेगी। एनर्जी सेम, टोन सेम, पिच सेम, सब कुछ सेम सर। आपसे प्यार है, आप सभी साथियों से प्यार है, मुझे पैशन है सिखाने का, कुछ नया देने का। जिन साथियों ने मेरा सेशन लास्ट वीक अटेंड किया होगा और जिन साथियों ने इस वीक अटेंड किया होगा, उन्होंने भी बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारे नए टेक अवेज लेके गए होंगे। दोस्तों मैं हर बार लगातार बार बार आपको ऐसी शानदार चीजें देता ही रहूंगा, क्योंकि जिस दिन आपका बिजनेस पैशन बनेगा, आपको और कुछ नहीं दिखेगा सक्सेस के अलावा। वेरी गुड सर, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो चलिए, जिन जिन साथियों ने यस लिख के भेजा होगा उनके पास फाइनेंशियल प्लान फास्ट पहुंचेगा, और जो लोग यस लिखने में भी दोस्तों अभी तक सोचते होंगे, तो उनको मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि दुनिया सिर्फ सोचने से नहीं बदलती, दुनिया बदलती है, इतिहास बदलता है सोचने के बाद डिसीजन लेना और उस डिसीजन पे काम करना। सर विपुल लास्ट जी, हम लोग ने लास्ट सेशन किया था जी, आपने फाइल भेजा था, तो अभी ये नया फाइल आएगा कि क्या आएगा? नया आएगा। तो वो पुराना हो गया अभी? वो भी आप यूज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। तो फिर से एक पॉइंट जो मैंने आपको बताई दोस्तों, एक पॉइंट जो मैंने आपको बताई मैं भूल न जाऊं, इसीलिए आप फिर से एक बार लिख लीजिएगा। दुनिया, बिजनेस और इतिहास सिर्फ सोचने वाले नहीं बदलते, दुनिया, बिजनेस और इतिहास सोचने के बाद, डिसीजन लेने के बाद उस पर काम करने वाले बदलते हैं। सोचने वाले तो दुनिया में करोड़ों अरबों हैं, लेकिन उनकी सोच के आगे एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं काश मैं भी सक्सेस होता, काश मैंने भी ये किया होता, काश मैं भी ये करता। यह काश को हटाकर डिसीजन लेके उस पे काम करने वाले जो है वो निराश नहीं होते, और जो काश शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो जिंदगी भर निराश रहते हैं साथियों। तो चलिए, आप सबके साथ बहुत मजा आया साथियों। ये 90 मिनट जो मैंने कोशिश की कि आपको कुछ नया दे पाऊं, आपको आपके बिजनेस में वैल्यू क्रिएट कर पाऊं, वो मैंने कोशिश की साथियों। तो आपका दिन शुभ रहे, आप विजयदशमी पर अपने सक्सेस को आगे बढ़ाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे आज्ञा लूंगा। और फिर से लास्ट में कुछ साथियों का फिर से आ रहा है कि नंबर दिखाइए, तो मैं फिर से आपको नंबर बता रहा हूं दोस्तों, इस नंबर पर आपको यस भेजना है। हमारा काम है सिर्फ पॉलिसी उसको समझाना, उसको पॉलिसी को टाइम पे जमा करना, उसको जो दिक्कत है, यदि कोई मुसीबत है उसको फॉर्म फाइल का सॉल्व करके उसको फिर कैसे करते हैं, पॉलिसी का टाइम आ गया, डेट आ गई, तो डेट कैसे लगती है हो जाएगा। चलिए साथियों, आपको दशहरे की, विजयदशमी की, अपने प्रोफेशन में जीत की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको भी सर, आपको भी सर, हैप्पी दशहरा। कवलजीत सिंह घाई जी को सवाल पूछना चाहते हैं। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कवलजीत जी। या हाँ सर, मैं पहली बार आपको सुन रहा हूँ सर जी। बहुत अच्छा लगा सर। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत शानदार। मैं भी आपको पहली बार सुन रहा हूँ, सुनकर खुशी हुई। बढ़िया। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर मेरा 9 लाख पड़ा है MDRT में जी, मैं क्या करूं कि मेरा जो अचीव हो जाए जल्दी से जल्दी? आप क्या करो? आप बताइए। आप ऐसा काम करो जो आज तक आपने नहीं किया हो। जी।
फिर से बता रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। 9 लाख रुपए अगर आपका कम प्रीमियम कम पड़ रहा है कि कमीशन कम पड़ रहा है? नहीं, प्रीमियम सर, प्रीमियम। क्या यह बड़ा है? कुछ भी नहीं है सर, है तो कुछ भी नहीं, एक क्लिक में हो सकता है बस। हाँ। इसी उम्मीद, इसी जोश, इसी जज्बे के साथ आप काम की शुरुआत करें। जब आप बैट उठाते हैं साथियों, तो पीछे जो फोर्स होता है वो ऊपर वाले का होता है। दिल दिमाग उस पर लगा दीजिए। धन और ध्यान तब आएगा जब ज्ञान आपके साथ होगा। ये नए पीढ़ी में जो बदलाव आए हैं वो ज्ञान और विज्ञान की वजह से ही आए हैं साथियों। हेलो सर, मैं दिनेश कुमार उत्तर प्रदेश बहराइच से बोल रहा हूँ। जी, दिनेश कुमार उत्तर प्रदेश बहराइच जिला से सर बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, ये जो आपने दिखाया है सर, ये ट्रेनिंग हमें बहुत अच्छी लगी है सर, और जो है सर हम इसको करना भी चाहते हैं। हाँ, तो आपके पास डिटेल आ जाएगी। जी सर। और सर ये बुक जो आपने दिखाया, ये बुक भी मिल जाएगी? बुक आपको परचेज करनी हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, या इस नंबर पर आप ऐसे लिखेंगे कि मुझे बुक चाहिए तो भी मिल जाएगी। तो आप 12 दिन की ट्रेनिंग देंगे जी, तो सर इसकी क्या मतलब CD वगैरह भी मिल जाएगा सर? 12 दिन की ट्रेनिंग में आपको रिकॉर्डिंग हम सबमिट करेंगे, आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। जी, क्या नाम है उसको, रेगुलर सुनने से ही सर अभ्यास होगा। रेगुलर बिल्कुल बिल्कुल। आपको हर एक दिन का बैकअप सेशन दिया जाएगा ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें और अपना जो भी आपने सीखा है आप उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं साथ। उसका बैकअप सेशन दिया जाएगा। और एक चीज मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जो साथी यह सेशन अटेंड करेंगे और 12 दिन के बाद अगर उसको लगता है कि यह सेशन, अगर कोई भी साथी, जो भी साथी हो